जय हिंद। वंदे मातरम बच्चों। आज हम जो करने वाले हैं कार्य और ऊर्जा जो चैप्टर है उसके अध्याय की समीक्षा करेंगे। क्या करेंगे? अध्याय की समीक्षा। आप को सभी को ये थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए कि कार्य एक ऊर्जा है। मेरे हिसाब से पहले नहीं पता होगा तो इस बार ये समीक्षा, अभी ये इस लेसन की सिर्फ समीक्षा है। कार्य क्या है? ऊर्जा। क्या है कार्य? ऊर्जा। इसके बाद हमें अगला ये जो पढ़ना चाहिए, किसी पिंड पर किया गया कार्य उस पर लगाए गए बल के परिणाम और बल की दिशा में उसके द्वारा तय की गई दूरी के गुणनफल होता है। कार्य का मात्रक जूल है, सभी को याद होना चाहिए। आप सभी याद रखिए, कार्य का मात्रक जूल। और 1 जूल बराबर होता है न्यूटन इंटू मीटर। क्या रहता है? न्यूटन मतलब बल और दूरी। देखो, बल का मात्रक हो गया न्यूटन, ठीक है, और मीटर किसका मात्रक हो गया? दूरी का। तो बल और दूरी दोनों ही लग रहे हैं, ठीक है, तो कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन इंटू मीटर। तो ठीक है, इसी प्रकार किसी पिंड के, मतलब आप पढ़ोगे कि किसी पिंड, मान लो हम सपोज करते हैं किसी पिंड का विस्थापन शून्य है, तो बल द्वारा किया गया उस पिंड पर कार्य शून्य ही होगा। मतलब विस्थापन शून्य है। जैसे आप मान लो कोई दीवार किसी पिंड का विस्थापन शून्य है, तो बल द्वारा उस पिंड पर किया गया कार्य शून्य है, ठीक है। यदि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता हो तो यह कहा जाता है कि उसमें ऊर्जा है। ऊर्जा का मात्रक वही है जो कार्य का, मतलब कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या हो गया? जूल। क्या हो गया? जूल। किसी वस्तु पर बल लगाने के बाद यदि वस्तु विस्थापित नहीं होती तो यह कार्य शून्य माना जाएगा। याद रखिएगा, ठीक है। हमें कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता रहती है। कि हमें कार्य करने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता रहती है? ऊर्जा की। ये आप सभी को पता है कि हम छोटे से छोटा भी कार्य करेंगे तो हमें किस चीज़ की आवश्यकता रहेगी? ऊर्जा। कार्य करने के लिए दिशाओं का होना आवश्यक है। वस्तु पर कोई बल लगाना चाहिए, वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। अच्छा, ये जो सूत्र है आप सभी को कह रहा हूँ जरा इसे, ठीक है। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणित विस्थापन। कार्य बराबर क्या होगा? बल गुणित विस्थापन। ये देखिए, ये बल और ये विस्थापन, ठीक है। तो W इसे कार्य कहते हैं, F फोर्स इंटू ये S विस्थापन, ठीक है। इसी के बाद हम देखेंगे सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। जीवित रहने के लिए सजीवों को जीवित रहने के लिए अनेक मूलभूत गतिविधियां करनी पड़ती है। इन गतिविधियों को हम जैव प्रक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम। ये आप कक्षा 10वीं में पढ़ोगे। इन जैव प्रक्रमों को आप सभी ने देखा होगा कि मशीनों को भी कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की, जिसके लिए पेट्रोल डीजल उपयोग किया जाता है। तो मशीनों को कार्य करने के लिए किस चीज़ का उपयोग करते हैं अपन? पेट्रोल डीजल। किस चीज़ का? देखो, ये विशेष ध्यान रखिए, पेट्रोल मशीनों को कार्य करने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है और वो ऊर्जा अपने को काय से मिलती है? पेट्रोल डीजल से। अच्छा, कितनी बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, आप ध्यान रखिएगा, कि कार्य कौन सी राशि है। क्या पूछा जाता है? कार्य कौन सी राशि है। तो मेरे हिसाब से आज के बाद आप सभी को याद रहेगा कि कार्य कौन सी? अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटीज। कार्य कौन सी राशि? अदिश। अदिश राशि, ठीक है। और अदिश राशि किसे कहते हैं? जिसने व्यक्त करने के लिए परिणाम की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता। जब हम किसी वस्तु पर बल लगा कर उसे विस्थापित करते हैं तो वह किया गया कार्य माना जाए। मतलब जब भी हम किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे विस्थापित करेंगे तो वह क्या किया गया कार्य किया गया तो वह क्रिया कार्य माना जाएगा, ठीक है। ये गणितीय समीकरण में, जैसे गणितीय भाषा में कार्य को निम्नलिखित समीकरण के द्वारा व्यक्त किया जाता है। W बराबर F इंटू एस कोस थीटा। तो F जहाँ पर बल, S विस्थापन और थीटा बल सदिश विस्थापन सदिश बीच का कोण। समझाने के लिए 3 स्थितियाँ रहेगी, आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको उतार लीजिएगा। अब हम इस पर आते हैं जो कि हमारा मेन टॉपिक है। आइए समझने का प्रयास कर। जूल कार्य। जब किसी वस्तु को 1 न्यूटन बल लगाकर उसे बल की दिशा में 1 मीटर तक विस्थापित किया जाए तो यह जूल कार्य होगा। कौन सा कार्य होगा? जूल कार्य, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। हम देखो पाठ की भी समीक्षा करते हैं।
बाद में पाठ जब आप पढ़ते हो तो पाठ की जो ये समीक्षा जरूरी होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ऊर्जा, किसी वस्तु को निहित ऊर्जा को ही कार्य करने की क्षमता के रूप में मापा जाता है, इसलिए ऊर्जा का मात्रक जूल है। ऊर्जा का एक बहुत ही जबरदस्त बात देखिए, कार्य का मात्रक भी जूल है, ऊर्जा का मात्रक भी जूल है, दोनों का मात्रक क्या है? जूल। तो हमें इन दोनों के मात्रक भी याद रखने हैं। कार्य का मात्रक आप ध्यान रखिए जूल, और ऊर्जा का मात्रक जूल, और दोनों का ऐसा ही मात्रक न्यूटन इंटू मीटर। बहुत बढ़िया। अब आप देखोगे ये कुछ ऊर्जा के प्रकार हैं। सभी विद्यार्थियों को एक बार कहना चाहूँगा, ये सभी थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। किसी वस्तु में संचित ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, मतलब किसी कोई वस्तु है उसके अंदर जो संचित है वो कौन सी ऊर्जा रहेगी? स्थितिज ऊर्जा। सेकंड ऊर्जा हो गई गतिज। गतिमान वस्तु में कार्य करने की क्षमता को उस क्षमता होती है। वस्तु की गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। उसमें ऊर्जा, उष्मा ऊर्जा का एक अन्य रूप है जिसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होने की क्षमता होती है। यह वस्तु के कणों के बीच की गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है। कुछ होती है रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा। ये और यहाँ से ये अक्सर आपने देखा ही होगा कि ये जो नियम है बहुत ही ज़बरदस्त नियम है, और एग्जाम में आता है भी है कि ऊर्जा संरक्षण। ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार ऊर्जा को न तो हम नष्ट सृजन कर सकते हैं और न ही विनाश किया जा सकता, इसे तो केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यांत्रिक ऊर्जा, किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा एवं गतिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। शक्ति, ये एक शक्ति, पावर जिसे बोलते हैं, क्या करते हैं? पावर। कार्य करने की दर या ऊर्जा रूपांतरित करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। क्या रहता है? कार्य बटे समय। तो इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत। अध्याय समीक्षा समाप्त होती है।